हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, हमारी बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ थिंकर्स के नाम पढ़े, कुछ हमने सिद्धांत पढ़े कि क्या सिद्धांत है, जैसे समता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, नागरिकता, है ना। तो हम ये देख रहे हैं आज के इस वीडियो में या आज के इस टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, इसको व्यवहार में कैसे उतारे। व्यवहार इन द सेंस कि जीवन शैली में कैसे है ये हमारे साथ इंक्लूड। ठीक है, जो हमें भी नहीं पता या फिर हमें पता लगेगा जब हम भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगने वाला है कि कैसे हमारे साथ ये इतना जुड़ा हुआ है, इतना मर्ज है। तो बहुत सारे अच्छे से इनफैक्ट बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। इट्स वेरी यूनिक और जो आपने देखे भी होंगे अपने अपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको उन एग्जाम्पल्स का। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में आज देख रहे हैं। जैसे राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम देख रहे हैं। तो उतारना कैसे है, तो राजनीतिक सिद्धांत के है ना, जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके क्या कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। एग्जाम्पल्स क्या है वो, पेज नंबर है 8। तो उसके एग्जाम्पल जैसे आपके बुक में दिए गए हैं, साफ तौर पे आपको दिखेगा। सेकंड लाइन है इस ये जो है इसकी स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, और क्या है नागरिकता, नागरिकता, न्याय, न्याय न्याय और विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो आदि भी लगा देती हूँ, ये तो एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात क्या है, आपको बताया कि ये एग्जाम्पल्स हैं और आपकी बुक में जो हम पढ़ रहे हैं व्यवहार में कैसे, इस एग्जाम्पल को कंसिडर किया गया है। ठीक है, इस इस सिद्धांत के एग्जाम्पल्स क्रिएट करे गए हैं। आगे इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे हम, आपकी बुक सब सिद्धांत के बारे में है, बट एग्जाम्पल इसको लिया गया है इंट्रोडक्शन के तौर पे। ठीक है, तो व्यवहार में कैसे उतारती है राजनीतिक सिद्धांत, व्यवहार में कैसे हमारे 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 प्रत्यक्ष तौर पे लाइफ स्टाइल में किस तरह से है, जमा हुआ है या इंक्लूडेड है। ठीक है, उस बारे में डिस्कस कर रहा है ये आपकी बुक। तो पहले तो एग्जाम्पल बताएं। अब क्या है, जो राजनीतिक सिद्धांत है ना बच्चों, वो क्या बताता है, वो बताता है इन सब के अर्थ या परिभाषा, देखो ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते बट समझदार बहुत होते हैं, है ना। ठीक है, पढ़े लिखो के अगर हम, ठीक है, नॉलेज समझ लो, जो अनपढ़ है उसकी भी पास भी है और उसके पास भी है, हम उसको कैसे कैटेगराइज करें, कैसे अलग करें उनको अलग। वो एक जब बात करेगा ना, तो वो अगर हम उससे पूछेंगे अच्छा ये बताओ, तो उसका कुछ सटीक और लिमिटेड नहीं होगा, वो एक कहानी सुनाएगा। समानता तो ये होती है, हमारे जमाने में जब ऐसा होता था ना, तो बहुत ज्यादा ऐसा होता, हमें बुरा लगता था, तब हमें ऐसे इस तरह से कहानी गढ़ेगा ना वो। अब वो कैसे समझाए, उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास परिभाषा गढ़ने का तरीका नहीं है। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा उसके पास एक अर्थ होगा, उसके पास एक परिभाषा होगी, उसके पास शब्द होंगे जिससे कम शब्दों में हम सामने वाले को समझा सकें, है ना। ये तरीका होता है ना। और एक और बात है कि सब्जेक्ट को कैसे हम साइंटिफिक तरीके से बनाएं। हर एक सब्जेक्ट की सबसे बड़ी डील यही होती है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, तो हर एक सब्जेक्ट को ना जो भी सब्जेक्ट के महारथी देने के लोग, है ना, तो वो एक कैटेगराइज बनाते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या इंक्लूडेड है, इसमें क्या है।
बहुत सारी कैटेगरी है, आपको पता लगेगा एमए में जाके। तो उस कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं? ताकि इजी हो समझना, एक जो सब्जेक्ट है वो कोई ऐसे ही रफली ना हो, एक साइंटिफिक तरीका हो उसका, लॉजिकली हो, ठीक है। तो इसीलिए अर्थ होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये होगा, इन सबका स्वतंत्रता क्या है, उसका अर्थ होगा, उसकी परिभाषा होगी, है ना। राज्य सिद्धांत के बारे में हम देख रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। और क्या है? हाँ, तो परिभाषा बताई जाती है। अब क्या होता है राजनीतिक सिद्धांत में, जैसे आपकी इस बुक में बताया है कि फर्स्ट पैराग्राफ है कि परिभाषाएं होंगी, ठीक है ना। अब परिभाषाओं को क्या होगा? परिभाषाएं अगर हम मैथ्स में देखें, थ्योरम होती है, ठीक है। एक थ्योरम है, फाइनल है वो, उसका कुछ ऐसा नहीं है कुछ किसी और ने कोई और थ्योरम बना दिया, किसी और ने कोई और फॉर्मूला बना दिया। एक चीज का फॉर्मूला है तो है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यही है बॉस, इसमें कुछ नहीं है। स्पीड डिस्टेंस है ना। एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, ऐसे तो जिस चीज का जो फॉर्मूला है वो है, ओके। बट पॉल साइंस में या राजनीतिक सिद्धांत में परिभाषा एक नहीं होती, एक नहीं है, कई परिभाषाएं हैं। क्यों? अब ऐसा क्यों है कि इन सब की जितनी भी मैंने एग्जांपल्स रखे, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवाद, है ना, तो इनके एग्जांपल्स कई हैं, परिभाषाएं कई हैं, अर्थ कई हैं। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे बुक में तो नहीं है, मैं आपको रीजन बता देती हूँ। जो इंसान है, ह्यूमन है, उसकी वजह से सब चीजें आई हैं, नागरिकता, न्याय, है ना। एक पहले ह्यूमन आया, फिर उसने डेवलप करा ये सब चीजें। तो ह्यूमन का नेचर ना प्रेडिक्टिव नहीं है कि हम बोल दें कि इस कंडीशन में इंसान ऐसा ही करेगा, ऑलवेज 100% श्योरिटी नहीं है कभी भी। तो जब इतनी डायमेंशन है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो क्या करें? इसीलिए एक परिभाषा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई चीजें? तो एक कंडीशन में कोई भी इंसान एक रिएक्शन नहीं करता, जिसका जैसा व्यवहार वो वैसा चेंज होगा, माहौल का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यही है, इसलिए एक परिभाषा नहीं है, बेसिकली ये फंडा है, ओके, ठीक है। और क्या कह रही है आपकी बुक? ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया कि वस्तु और मनुष्य के बीच का जो रिश्ता है वो ठीक है, वस्तु एक ही कंडीशन में रहती है, बट मनुष्य हर कंडीशन में अलग अलग रिएक्ट करता है। इसलिए परिभाषाएं, इसलिए चीज़ें बहुत अलग हैं, और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। अलग अलग थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है, उनके नज़रिए को देखना पड़ता है, और फिर तो है ना। राष्ट्रवाद सबसे वो वाला मुद्दा है इसमें, है ना। राष्ट्रवाद अगर देखा जाए सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप मुद्दा है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मेरी अपनी सोच है, मैं कैसे भी बिलीव कर सकता हूँ। किसी को लगता है कि खड़े होना चाहिए राष्ट्रगान पे, तो आप राष्ट्रवादी कहलाओगे। किसी को लगता है नहीं, जरूरी नहीं है, मैं दिल से प्यार करता हूँ, जरूरी नहीं है ना। ये ऐसे हो सकता है कि लाइक कोई कोई पूजा में बैठता है हाथ जोड़ के, इस तरह से, जो उसको सम्मान देने का एक तरीका है। कोई कोई ऐसा होता है चल चल तो भगवान जी ऐसे टाइप, उनकी अलग ही ट्यूनिंग है। ये नहीं है कि उसके मन में विश्वास नहीं है, उसका तरीका अलग है बिलीव करने का, है ना। बैठ के भी वो लोग बिलीव कर रहे हैं, तो हम बिलीविंग सिस्टम पे कैसे किसी को सवाल उठा सकते हैं, हम पैमाने कैसे तय कर सकते हैं, है ना। तो यही इसका मतलब। तो बहुत तो ज़्यादा डिबेट होती है जब चीज़ों पे, ठीक है। और इसलिए हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, ऐसे, है ना। और क्या बताया? तो अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं कि समानता समझ में आ गई, सिद्धांत क्या होते हैं, परिभाषा होती हैं। तो समानता के बारे में बताया गया है ना, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि समानता सबको मिलनी चाहिए। एक एग्जाम्पल है कि भाई हम एक रो में, एक लाइन में लगे हुए हैं, और कहाँ पर है वो लाइन भाई, किसी दुकान की कतार पर हो सकता है, या हम किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे एक लाइन हो सकती है ना। अब कोई आया, हम तो लाइन में लगे हुए, कोई आया पहले ही सबसे आगे चला गया। ऐसा हुआ होगा बहुत बार, आपके पेरेंट्स के साथ हुआ होगा, आपके साथ नहीं। तो अब जितने भी लाइन में लग रहे हैं उनको क्या लगेगा कि हमारे साथ क्या हुई है, ठगी हुई है, हमारे साथ क्या है, ये बदतमीजी क्यों भाई,
हम सब इक्वल हैं तो ये इतना नवाब क्यों बन रहा है ना, ये भी पीछे है, हमारा टाइम की वैल्यू नहीं है, जो भी। बट अगर साइड में ही काउंटर है और उसमें विकलांगों और बुजुर्गों के लिए अलग से लाइन है और वहां पे लोग जा रहे हैं, उनको एक थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो क्या आपको गलत लगेगा? वो नहीं, क्योंकि उनको उस चीज की जरूरत है, नीड है ना। उतनी देर खड़े नहीं हो सकते जो बुजुर्ग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, तो उनके लिए अलग अलग काउंटर है जनरल से। तो क्या वो चीज सही है? ऑफ कोर्स सही है ना। हमें पता लग रहा है ना कि समानता कहाँ चीजें एक रो में चला गया, उसको हम कहेंगे गलत हुआ, ये असमानता का प्रतीक है। बट अगर एक अलग काउंटर है कुछ स्पेशल लोगों के लिए, हमें लग रहा है वो ठीक है ना। समानता का एग्जाम्पल देख रहे हो। एक और मैं तुम्हें वो बताती हूँ, वाक्य टाइप ऐसी एक और एग्जाम्पल हो सकता है जो आपकी बुक में नहीं है, जो मुझे लगता है होना चाहिए पता। जैसे कि मेट्रो में पहले जनरल था। जनरल का मतलब होता है, जनरल मेट्रो का मतलब कि कोई भी कैटेगराइज नहीं थी, कि महिलाओं के लिए एक अलग डब्बा नहीं था, पूरा जनरल था, ठीक है। अलग क्यों किया गया, क्या आप जानते हैं? महिलाओं के साथ छेड़खानी बहुत होने लगी, बहुत भीड़ होती है, छेड़खानी होती है। गवर्नमेंट को लगा कि भाई उनके लिए अलग बनाना चाहिए, जिसको लग रहा है ठीक है। अब एक डब्बा अलग कर दिया और बाकी पूरी मेट्रो जनरल है, ठीक है, एक फीमेल का है। जनरल का मतलब इसमें भी महिलाएं चढ़ सकती हैं, जनरल का ये मतलब होता है। और एक डब्बा अलग कर दिया, तो क्या ये सही है? अब बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पे जो खड़े होते हैं, मैं एक बार चली गई थी ऐसे ही, क्योंकि बहुत आगे होता है ना, तो मैं यहाँ से जो स्टार्टिंग हुई थी जनरल डब्बे की, यहाँ पे क्यों चढ़ रही हो? मैंने बोला क्योंकि जनरल डब्बा है। क्यों? तुम्हारा तो महिलाओं का बलिया ना, लग जाओ वहाँ पे, यहाँ पे क्या करने आई हो? ये वो सब जगह कब्जा करोगे तुम लोग, सब जगह कब्जा। अगर सीरियसली में सब जगह कब्जा करना होता है तो 50% हमें फीमेल को मिलता है ना बॉस। एक डब्बा दे के हमें क्या, सब जगह करना होता तो संसद में 33% नहीं दिया, 50% तो तब दोगे तुम। सब जगह कब्जा करोगे मतलब हमारी जगह से, हम अपनी जगह बना रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो इतनी दिक्कत है बहुत, है ना। तो ये सही है। ऑफ कोर्स जिनको दिक्कत है उनको अलग से चीज होनी चाहिए, और ये कुछ गलत नहीं है। छोटे लोगों की सोच जैसी भी है उनकी वजह से हम बड़ी सोच को दबा नहीं सकते, है ना, यही होता है ना। तो ऐसे ही है, तो समानता आपको देखनी है, क्या ये चीज सही है, क्या इनको अलग मिला है, तो क्या ये असमानता समानता क्या है, आपको खुद नजरों में देखना है। तो व्यवहार में कैसे उतारना है, राजा सिद्धांत ये आपको समझा रहा है। पॉल साइंस के स्टूडेंट हो, आंखें आपको खोलनी पड़ेंगी चारों तरफ, तब पॉल साइंस अंदर घुसेगी, ठीक है। सब्जेक्ट ये ऐसा नहीं है कि पढ़ दिया, नहीं, व्यवहार में उतारने का सब्जेक्ट है, ठीक है। चीजें देखो और वे रहो, ओके। अब खुद जज करो, सोच बहुत जल्दी चेंज होगी, ठीक है। और क्या बताया, एक ये वाला एग्जाम्पल बताया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया कि मजदूरों का एग्जाम्पल बताया है कि भाई जो मजदूर वर्ग है वो, उसको क्या चाहिए उसको, मतलब वो ना चिकित्सा के लिए नहीं जा पाता, मतलब अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है ना, बहुत सारी चीजें। तो गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटी करनी चाहिए ताकि एटलीस्ट उनको बेसिक चीज तो मिले, है ना, बेसिक सुविधा तो मिले। तो प्राइमरी नीड फुलफिल होनी चाहिए, तो उसमें चिकित्सा भी एक वो होना चाहिए उनका, गवर्नमेंट का एजेंडा। रोटी कपड़ा मकान हो गया, पुराने जमाने के लोगों तक था, वो हो गया। उसके आगे क्या फैसिलिटी है ना, वो उन लोगों का था उस टाइम पे, हम उससे स्ट्रगल कर रहे थे। अब इसके बाद कुछ नहीं दोगे या नहीं दोगे, उस पर अटके रहोगे। तो इसीलिए विकास इसी को कहते हैं, है ना। और क्या है, और एक और पहला एग्जांपल वही रो वाला, दूसरा एग्जांपल ये मजदूरों वाला, तीसरा एग्जांपल क्या दिया है कि जो गरीब तबका है, जहाँ पे मम्मी पापा काम करते हैं, क्योंकि ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाए, खिला पाए, खाना खिला पाए, बस इतना ही होता है, खाना खिला पाए, 2 वक्त की रोटी खिला पाए। तो बहुत सारी लड़कियां नहीं पढ़ पाती,
क्यों? क्योंकि उनके बीच उनके छोटे बहन भाई होते हैं और उसका ध्यान रखने के लिए ऐसा होता है। और ये बात मेरी मम्मी ने भी मुझे बोली कि मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मम्मी पापा दोनों, मतलब फादर टीचर थे भले ही, बट वो खेतों में भी काम करते थे। तो जब हम खेत पे काम करेंगे, पापा चले गए स्कूल और मम्मी चलेगी खेतों में, अब पीछे बच्चे बचे हैं, वो उनका ध्यान कौन रखेगा? तो तुम रखोगी। इस तरह से वो बाद में मेरी मम्मी पढ़ी, लड़ झगड़ के, वो उनकी कॉल है, बट ऐसा हुआ ना, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते फिर, तो ऐसा भी है। ठीक है, अब ये है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कुछ ऐसी सुविधाएं करनी चाहिए ताकि आप इंकरेज कर पाओ लोगों को कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, इस तरह से, है ना, या उनकी आय बढ़ा पाओ। तो ये है, ये उनमें जागरूकता पैदा कर पाओ कि कम बच्चे सबसे अच्छी चीज़ है, ये वो, है ना, इस तरह से जागरूक अवेयर कैंपेन कर पाओ। ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ होता है और वॉलंटियर मिल जाते हैं, कॉलेज के वॉलंटियर लोग, कि आपको 2 महीने की छुट्टी है तो उसमें आप वॉलंटियरिंग करो, घर घर डोर टू डोर पॉलिसी करो कि अवेयर करना है आपको सिटीजन को, है ना, टारगेट दो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। हर देश में ऐसा कर रहे हैं तो अपने बच्चों से क्यों नहीं करवा रहे, है ना। तो इस तरह से ये आइडियाज़ हैं मेरे। और क्या बताया है भाई? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बताया आपके में। और क्या बताया है कि जैसे गवर्नमेंट का मुद्दा हो गया, ये तो हमें पता लग गया। तो इसी तरह से ये देखते हैं कि अगर हम समानता को सीधे तौर पे देखें तो हमें लगेगा कि जनरल डब्बा क्यों दिया गया है इनको, क्यों इतने स्पेशल ट्रीटमेंट है, ऐसे देखें तो, बट जरूरत नीड है उनको, इसीलिए तो खुद ही तुम्हें तय करना है, खुद इन जटिल समस्याओं को क्लियर करना है। ठीक है, तो इसीलिए व्यवहार में उतारना बहुत जरूरी है ना। तो आपकी बुक यही बोलती है, यही कहती है। और एक और चीज है, पेज नंबर 11, अवसर की समानता। जो हमें ये राइट दिया गया है मौलिक अधिकार में, उसमें ये लिखा गया है अवसर की समानता, कि हम ऐसा माहौल क्रिएट कर पाए जहाँ पे हमें अवसर की समानता मिले, जहाँ पे इसमें कोई भेदभाव ना हो, या हमें ऐसा माहौल मिले कि हमें जॉब्स मिले, हमें, है ना, बेरोजगारी कम हो, अवसर ज्यादा मिले। तो इसलिए ये समानता बड़ी चीज है, ये देनी चाहिए हमारे समाज को, हमारी गवर्नमेंट को। तो ये है, इसके बारे में बात करी है। और क्या कह रहा है, क्वेश्चन बताया, कुछ लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, कुछ लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऑफ कोर्स वो हमें पता होने चाहिए, तभी तो हम समानता और असमानता में डिफरेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए? जैसे अंबेडकर जी ने एक चीज बोली थी कि जो आरक्षण है वो सिर्फ 10 साल तक मतलब 10 साल तक मिलना चाहिए, उसके बाद इसे बंद कर देना चाहिए, नहीं तो लोग इसको एक तरह से सीढ़ी की तरह यूज करेंगे, है ना, मतलब एक लाठी की तरह यूज करेंगे, सहारा लेके चलेंगे, इसका गलत चीज है। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 10 साल तक? क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ गांव के निचले तबकों, जो बिल्कुल देहात गांव है, वहां तक ये वाली चीज पहुंची ही नहीं। कुछ शहरों में या एनसीआर एरिया में ही पहुंच पाई है। एनसीआर एरिया उसे कहते हैं जो शहर के आजू बाजू एरिया होते हैं, ये शहर, इसकी ये बाउंड्री है, यहाँ पर ही पहुंच पाया। बट एक्चुअल में समस्या तो यहाँ पर है, इन गांव में वो चीज पहुंची ही नहीं, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये है। और क्या है, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए, दिया जाता है, और यही रीजन है ताकि उन्हें खाना मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। उन्हें खाना नहीं मिलता तो फिर वो उनके पेरेंट्स उनको काम पे लगाते हैं, तो एटलीस्ट उनको पता है कि खाना मिल जाएगा, चलो स्कूल इसी बहाने, चलो और इसी बहाने वो कुछ सीख ले, तो क्या बात है ना। गरीबी बहुत है हमारे देश में। ये कुछ ऐसे पर्सन है जिनके और वे मुखातिब होते हैं, मुखातिब उर्दू वर्ड मतलब डील। आप भी देख सकते हैं कि मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियों तय करने में मार्गदर्शन
ये इतने व्यवहारिक हैं कि जब नीतियां बनती है ना तो ये मार्गदर्शन देते हैं, मतलब हमें, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत ऐसे ही नहीं है इतना बड़ा, देश की नीतियां बनती हैं और जिन अफसरों को बैठाया जाता है उन्होंने पढ़ा होता है, उनको हेल्प करता है, वो तुम्हें भी हेल्प करेगा। और जब तुम पढ़ोगे, तुम देखोगे, और जब तुम आवाज़ उठाओगे गलत चीज़ों के लिए, घर में ही से स्टार्ट करोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि